जिभ्या में अमृत बसे विष भी तिसके पास, एक करे तो लाख दे एक ही लाख विनाश। कहते जिभ्या में अमृत बसे विष भी तिसके पास, और एक करे तो लाख दे एक करे तो लाख ही विनाश। यानी जिभ्या ऐसी है कि लाखों का इनाम दिला दे या तो खाक में मिला दे या लाखों का विनाश करा दे। क्योंकि इस जिभ्या के कारण ही घर में, परिवार में, समाज में इज्जत भी मिलती है और इस जिभ्या के कारण अपमान भी मिलता है। निंदा चुगली झगड़ा करोगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी और निंदा मिलेगी। कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं कि धर्मात्मा का समय प्रत्येक क्षण ज्ञान, वैराग्य और तत्व चर्चा में जाता है, और अज्ञानी का समय लड़ाई झगड़ा और कलह और कलेश में जाता है, अशुभ लेशाओं में जाता है। और उन्होंने तीसरी गाथा में कहा है कि यदि मति श्रुति ज्ञान के द्वारा वह अपने स्वच्छंद होकर बोलता है तो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। फिर कहते हैं कि जिभ्या में अमृत बसे, हर इंद्रियां अपना एक ही काम करती हैं। आंख दो हैं लेकिन देखने का काम करती हैं, काम एक करती हैं। छिद्र नाक के दो हैं लेकिन सूंघने का काम एक ही काम करते हैं। पैर दो हैं लेकिन चलने रास्ता एक ही पे जाते हैं। हाथ दो हैं लेकिन दोनों खाने का, ताली बजाने का मिल के काम करते हैं। लेकिन जिभ्या ऐसी है कि अकेली होकर भी दो काम करती है और दोनों काम खतरनाक करती है, एक चखने का और एक बकने का। चक्कर भी कहते हैं, कबीरा भी कहता है, रात भरे दिन रीटे और इन पेटन ने जग जीते। जिभ्या का कितनी देर का स्वाद होता है, सिर्फ एक आध सेकंड जिभ्या पर रहता है, लेकिन उसके लिए आदमी कई महीने पहले योजना बनाता है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खा कर आएंगे। सुबह का खाना निपटता नहीं और शाम की योजनाएं बनने लगती हैं। और आचार्य कहते हैं निंदा चुगली अधिकांश पाप तो इस जिभ्या के द्वारा होते हैं। क्योंकि जिभ्या सिर्फ चखने का काम करे तो कह दिए आचार्य को भी ब्रवन्नपि न ब्रवते गच्छन्नपि न गच्छेते, स्त्री कृतात्म तत्तस्तु पश्यन नपि न पश्यते। कहते हैं साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता और साधु देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि उसकी आत्मा परिणाम स्थिर रहते हैं, इसलिए उसे पाप बंध नहीं होता है। क्योंकि कैसी भाषा बोलते हैं, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। साधुओं के यहाँ भाषा समिति भी बताई है, सत्य महाव्रत भी बताया है और वचन गुप्ती भी बताई है। यानी तीनों चीजों में वचन का जरूर ध्यान रखा है कि यदि आपके वचन गुप्ती है तो कोई आप अशुद्ध आश्रम नहीं होगा वचन द्वारा, और कह दिया सत्य महाव्रत होगा तो कोई आपको पाप की बातें बोलोगे ही नहीं, क्योंकि साधु कभी पाप की बातें नहीं बोलते हैं। और कह दिया सत्य महाव्रत होगा तो आप ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी के घर में झगड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे कि जिससे किसी की हिंसा हो जाए। उस समय मध्यस्थ रहेंगे। क्योंकि साधु से किसी ने आकर पूछा था कि इसमें क्या है, हमारे हाथ में चिड़िया है, बताओ जिंदा है कि मरी है। साधु को पता था कि वो जिंदा है, लेकिन जिंदा कह देते तो क्या होता, वो दबा देता। मुट्ठी दबाने में कितनी देर लग रही थी, मर जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है तुम्हारे हाथ में, जो कुछ तुम करना चाहो। और वैसे कहीं आता है कि उनने कह दिया था मरी हुई है, मरी हुई बोल दिया तो उसने उड़ा दिया। इसी प्रकार से हम जिभ्या के द्वारा अपने आप पे कंट्रोल करें। रहीमन जिभ्या बाबरी, हाँ गई सड़क पाताल और तू तो कहे अंदर गई और जूती पड़ी कपाल। कि वास्तव में कैसी है। रहीमन कहते हैं कि तू जिभ्या बड़ी बावली है ना, बहुत बेकार है, तू तो कहकर अंदर चली जाती है और जूतियाँ
कपाल पर पड़ती हैं। कपाल पर क्यों पड़ती हैं? क्योंकि जिह्वा लाई शुरू हमेशा जबान से होती है। मिस्र केसरी की बातों से अंजना के जीवन में आग लग जाती है और मंथुरा की बातों से कैकेयी का जीवन विनाश को प्राप्त होता है। कैकेयी जैसी महाविद्वान, लेकिन मंथुरा की बातों ने उस पर असर कर दिया था और द्रौपदी की हंसी ने क्या महाभारत पैदा कर दी थी। तो कहते हैं वास्तव में जिह्वा सोच समझ कर बोलना चाहिए, हमें भी पाप बंद नहीं हो और किसी का दिल भी नहीं दुखे। तो आचार्य कहते हैं पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयान उचारें। ऐसे वचन नहीं बोलना, मार दो, काट दो, छेद दो, फाड़ दो, क्योंकि ये शब्द बोलने से भी अशुभ के सूचक हैं, हिंसा के प्रतीक हैं। अपन कहते ठूस ले रोटी और एक कहने जीम लो रोटी, कितना अंतर है। एक कहें काट दो और एक कहें सुधार दो। काट दो और सुधार दो में भी अंतर है, क्योंकि काट दो आपने कहा तो तोड़ने की शिक्षा दी और सुधार दो यानी बनाने की शिक्षा दी। इसलिए हमारे चौके में क्या कहते हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो ग्लानि युक्त हों या अशुभ हों, वैसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा कोई कह दे आपके खून बह रहा है तो साधु अंतराय कर देगा, आपकी हड्डी दिख रही है तो साधु अंतराय कर देंगे, क्योंकि वो ग्लानि युक्त शब्द हैं, वो नहीं बोलने चाहिए। तो कहते हैं पर्वतकार कठोर निंद, ऐसे नहीं बोलना जो चुभ जाए। और आचार्य तो कहते हैं, समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं स्थूल मलक में न वदति ना परान याद मपी सत्य विदे। स्थूल मलिकम न वदति न परान वाद्यति सत्यमपि विदे यद वदंती संता स्थूल मृषा बाद वै रमण। कहते हैं स्थूल ऐसी झूठ नहीं बोलना, आप सूक्ष्म झूठ का तो त्याग कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बच्चे कभी आपसे कुछ मांगते हैं तो क्या कहना पड़ता, देखो है नहीं झूठ, क्योंकि बच्चों को नुकसान कर जाएगी वो चीज़। व्यापारियों को भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, पता है कि ये चीज़ 20 रुपये की आई और बेचना 25 में है, तो 30 बता के चलते हैं। 30 बताएंगे तो आदमी फिर 25 तक लेकर जाएगा। तो कह दिया स्थूल का तो आप त्याग नहीं कर सकते हैं, स्थूल ऐसी तो नहीं बोलो, कम से कम मोटे मोटे हिंसा का तो त्याग, झूठ का त्याग कर सकते हो, सूक्ष्म रूप से तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि घर में बहुत बार घी खत्म हो जाए, थोड़ा बहुत हो तब से महिलाएं कहने लगती है घी खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई। जब नहीं सुनने वाला आदमी हो तो फिर एक दिन तो रोटी भी रुकी परोस देती, कहने लगे अब आपसे इतने दिन से कह रही थी आप लाए नहीं। लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या करेगी, फिर पूड़ी भी बनाकर खिला देगी, क्योंकि ये व्यवहारिकता है। पूरा झूठ का आप लोग त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म झूठ कर तो मुनिराज ही सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, लेकिन श्रावक भी आंशिक रूप में करता है। तो कहते हैं स्थूल झूठ तो ना तो खुद बोलता है ना दूसरे से बुलाता है, लेकिन कह दिया ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे पर का घात हो जाए। कहते हैं काणे से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। फिर कैसे किस प्रकार से बोले जाते हैं, क्रोध लोभ विरुद्ध हास प्रत्याख्याना नु विचिवासनम चपंच। उमा स्वामी कहते हैं कि क्रोध में नहीं बोलना, लोभ में नहीं बोलना, हास्य में नहीं बोलना, और कहते हैं जो त्याग किया उसके भी दोबारा नहीं बोलना। तो क्रोध में अपन कभी कभी क्रोध में कैसे झूठ बोल जाते हैं, क्रोध में ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, बाप खुद ही कह देता तू असल बाप का है तो निकल जाए यहाँ से। बताओ बाप पे क्या शंका करेगा बेटा। कभी कभी माँ गुस्से में आकर बेटियों को कुछ शब्द कह जाती है, हमको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हम 100 बार दुआएं देते हैं और एक बार तीव्र क्रोध में हमारा शब्द निकल जाए, कुछ भी क्या होता है, विनाश हो जाता है। इसलिए क्रोध में नहीं बोलना चाहिए। कई घटनाएं देखो, चाहे दीपायन मुनि हो चाहे ब्रह्मदत्त आदि हो, इनका क्या हुआ, क्रोध में आकर
यदि एक बार भी क्रोध आ गया तो जीवन का संयम नष्ट कर कर रख देता है। और घर में परिवार में क्रोध आ जाता है तो क्या होता है, एक महिला, बिल्कुल सत्य घटना है राजखेड़ा की, पति से झगड़ा हो गया तो दोनों बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। दोनों बच्चे तो मर गए और औरत बच गई। और आज तक भी उसके, अब तो बूढ़ी होकर मर गई होगी, लेकिन अभी हम लोग गए थे तब तक वो 70 साल की थी। सोचो, बिना बच्चों के। क्योंकि एक बार क्रोध एक बार आवेश देता है लेकिन जीवन भर का पछतावा देता है। लेकिन आजकल तो लोगों को बिल्कुल आके खड़ा ही रहता है सामने क्रोध। जरा सी बात आई, पेन नहीं मिले, मोबाइल में चार्जर नहीं हो और चार्ज नहीं हो, कोई कपड़े ढंग के नहीं आए, बस पूरे टाइम आदमी क्रोध में जीता है। और कहते लोभ में भी बस झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नरक गया। माँ ने क्या किया था, अपने बच्चे को बचाने के लिए तो झूठ बुलवाया था राजा से। और क्या किया, एक बार की झूठ और सीधे नरक में जाना पड़ा। लेकिन कभी कभी झूठ बोलना पड़ी, जैसे सुदर्शन सेठ ने झूठ बोली थी कि मैं पुरुष नहीं हूँ। कई बार झूठ बोलना पड़ी थी। जीवन दशा से वसुदेव की शादी होनी थी, उनने कह दिया था मैंने युद्ध नहीं जीता है। किसने? कंस ने जीता है। और कंस से जीवन दशा ब्याही गई, क्योंकि वो अशुभ थी, ज्यादा शुभ नहीं थी। और बाद में कर्कशा अति मुक्तक मुनि के लिए, अति मुक्तक मुनि जो जेठ थे, आपको पता होगा, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अति मुक्तक मुनि आहार के लिए आए और जीवन दशा कंस की पत्नी, कंस के बड़े भाई ही तो थे। और कहते हैं उनके सामने गलत शब्दों का उपयोग किया तो उस दिन उन्होंने कह दिया था कि तेरा पति, जिसके लिए तूने ऐसा व्यवहार किया, उसी के बेटे के द्वारा तेरा पति मर जाएगा।